तो शुरू करते हैं इस वीडियो को फिर से एक नए सीरीज से नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक क्या है? वो है नीड। ये भी मॉडल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों है। लेक्सिकल वर्ब का मतलब है कि जैसे गो, कम, ईट, स्लीप, ये सब होता है वो। और मॉडल वर्ब तो जानते ही हैं क्या होता है मॉडल वर्ब। तो इसका सबसे पहले नीड के बारे में देखते हैं। नीड के बारे में, हालांकि ये नीड ऐसा टॉपिक है जो कभी कभी उलझा देता है। नीड का जो सीधा सीधा मतलब होता है वो होता है आवश्यकता होना या फिर जरूरत पड़ना किसी चीज़ का। जैसे आई नीड मनी, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। नीड और डेयर में ज़्यादा का फर्क नहीं है। जैसे कंडीशन नीड का है वैसे ही डेयर का होता है। तो अब इसको देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। नीड में क्या करते हैं? जैसे नीड का जो सिंपल मतलब होता है, नीड का एक ही मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही है। नीड का मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ना, किसी भी आवश्यकता या फिर ज़रूरत, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होना, किसी चीज़ की या फिर किसी पर्टिकुलर थिंग की। मतलब कोई पर्टिकुलर थिंग है या फिर कोई चीज़ है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ काम है जिसकी ज़रूरत है या फिर उसकी आवश्यकता पड़ी हुई है। नीड का जब भी यूज करते हैं तो नीड का दो केसेस में यूज करते हैं। एक तो मॉडल वर्ब के केस में और दूसरा लेक्सिकल वर्ब के केस में यूज करते हैं। लेक्सिकल जो वर्ब होता है वो होता है लेक्सिकल वर्ब के केस में यूज करते हैं। लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो होता है लेक्सिकल वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक क्रिया। शाब्दिक क्रिया मतलब शब्द वाला, जो ये सब होता है ना, गो मतलब जाना, गो, कम, वेट, स्लीप, ईट, जो भी होता है ये सब होता है लेक्सिकल वर्ब। जो वो वर्ब होता है, मेरा वर्ब का फॉर्म या फिर वर्ब होता है वो हो जाता है ये सब जो लेक्सिकल। ये दोनों केस में यूज करते हैं। नीड का लेक्सिकल वर्ब के यूज में जब यहाँ पे यूज होगा तो अच्छे से क्लियर होगा। पहले इसको मॉडल वर्ब के केस में यूज करते हैं। मॉडल वर्ब में क्या होता है कि मॉडल में हम सिंपल यूज करते हैं। जैसे कैन का यूज में क्या करते हैं? जैसे कैन भी मॉडल ही है, ये जो कैन है कैन भी मॉडल है। तो जैसे आई कैन गो, आई कैन गो। मॉडल के केस में जब मॉडल स्टार्टिंग वीडियो है वहाँ पे मैंने ये बताया है कि मॉडल के साथ कभी भी टू नहीं लगता है। न टू लगता है न इसका वर्ब का फॉर्म चेंज होता है। जैसे नीड का नीडेड, डेयर्स, ये नीड का नीडेड, नीड्स, ये सब नहीं होता है। जैसे कैन का कैने होता है वैसे ही सेम ऐसे करना है इसमें। इसके साथ कोई टू प्लस वर्ब नहीं आता है। जब मॉडल के केस में यूज करते हैं तब कोई भी टू वर्ब के बाद इसमें नहीं यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में क्या करते हैं? सिंपल जैसे है मॉडल वर्ब जो होता है बैठा देते हैं। कैन, मे, माइट, शुड, ये सब जैसे होता है वैसे उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते। ठीक है, तो जब यहाँ पे नीड का मॉडल के तरह यूज कर रहे हैं तो नीड का नीड लिखेंगे, नीड्स, नीडेड, कुछ भी फॉर्म नहीं लिखेंगे। जैसे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडल के साथ जब केवल नॉट लगा देते हैं, जैसे कैन है तो कैन नॉट, नेगेटिव के लिए केवल नॉट ऐड कर देते हैं, बस केवल नॉट ऐड कर देते हैं बस। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यक होना, मतलब आवश्यकता होना या फिर ज़रूरत होना। तो ज़रूरत है, हालांकि ज़रूरत से अच्छे से समझते हैं जब हम ज़रूरत वर्ड बोलते हैं, ज़रूरत शब्द हिंदी में लिखते हैं तब। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें का यू जब मॉडल की तरह यूज कर रहे हैं तो नीड, यू नीड नॉट, चिंता करना का वरी, यू नीड नॉट। जैसे सभी मॉडल का यूज करते हैं वैसे ही इसका कर लेंगे। जैसे यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मॉडल की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे कोई एस और एस का चेंजेस नहीं करेंगे। ये अगर इसी का इधर बना है, यहाँ पे अगर लेक्सिकल वर्ब दे करके बनाया है, जैसे लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है? आई एम टू गो। तो यहाँ पे जब लेक्सिकल वर्ब लगा तो टू आ रहा है, टू लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल में नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे टेंस में बनाते हैं ही गोज, तो यहाँ पे गो के साथ वर्ब का फॉर्म चेंज कर दिए, एस और एस लगा दे, फिर फिफ्थ फॉर्म जो होता है पांचवा जो फॉर्म होता है उसके साथ एस एस लगा सकते हैं। और इसी का जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? ही डज
नॉट गो, ठीक है। मतलब यहाँ पे गो का गो आ गया, फिर तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा, ये टेंस के हिसाब से बन गया। तो ये गो क्या है, लेक्सिकल वर्ब है ना। तो यहाँ पे जब नीड वैसे यूज करेंगे तो इसमें भी वैसे ही बनेगा। जैसे यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यू नीड नॉट वरी, मतलब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी का जब लेक्सिकल वर्ब बनाएंगे, जैसे गो कैन कम, ये है मतलब इसका जो मतलब है उसके हिसाब से। नीड का मतलब होता है आवश्यक होना, जरूरत होना। अगर जरूरत होना क्रिया है, किसी चीज का जरूरत है, अगर उसके हिसाब से बनाएंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जब लेक्सिकल वर्ब में बनाएंगे तब यहाँ पे क्या है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत या फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ध्यान रखना है कि इसको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से डू और डज लगाते हैं नेगेटिव के लिए। जैसे यू डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट नीड, यू डू नॉट नीड टू वरी। मतलब यू डू नॉट नीड, मतलब डू नॉट नीड, डू नॉट कम, डू नॉट कम, डू नॉट गो, डू नॉट प्ले, ये सब जैसे वर्ब होता है उसी के श्रेणी में ये भी मिल जाता है नीड। यहाँ पे वरी काट देंगे तो इस यू डू नॉट प्ले, मतलब तुम नहीं खेलते हो। यू डू नॉट कम, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। यू डू नॉट नीड टू वरी, यू डू नॉट नीड टू लग जाएगा यहाँ पे, इसमें करते हैं ना। जैसे यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम टू प्ले, तुम खेलने नहीं जाते, यू डू नॉट कम टू प्ले। और ये क्लियर तब हो पाएगा ये लेक्सिकल वर्ब वाला जब आपको टेंस अच्छा से आता होगा तब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। इसीलिए बोला जाता है कि टेंस जो है लगभग लगभग आधा कवर कर लेता है अंग्रेजी, आधा अंग्रेजी को समझाने का एक तरीका कवर कर लेता है टेंस। तो वहाँ पे जब टेंस का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तब समझ में आएगा। यू डू नॉट नीड, नेगेटिव के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट कर देते हैं। यहाँ पे नीड लेक्सिकल वर्ब की तरह पे आ रहा है, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे केवल मॉडल की तरह यूज करेंगे। जैसे तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट गो देयर, टू गो नहीं, क्योंकि मॉडल के साथ कभी भी टू का यूज नहीं करते हैं। गो वर्ब है लेकिन उसके पहले टू का यूज नहीं करेंगे, कब, जब भी मॉडल है तब। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा लिख करके देखो, नीड के जगह पे मान लो कैन लिख लो, यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तो यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, खाली हिंदी बदलेगा तो नीड लग जाएगा बस। और इसी का उधर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है वहाँ पे सेम है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये थोड़ा एग्जाम्पल अलग है। जैसे उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये देखो जब इसका बनाएंगे तब, ही डेयर्स, सॉरी डेयर ज़रूरत, ही नीड्स टू गो देयर। यहाँ पे टू क्यों आया, क्योंकि जब पढ़े थे कि यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब होता है तो एस लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही सी इट ने मतलब सिंगल है तो उसके साथ एस और एस लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे ही यहाँ पे लगा रहा है ही है तो ही नीड्स, और इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट नीड और या फिर डू नॉट नीड हो जाता है। बस ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, ही नीड्स उसे ज़रूरत है वहाँ जाने की, टू गो देयर। तो यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे इन्फिनिटिव आ गया टू गो, लेकिन मॉडल के केस में टू नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, और हमेशा मॉडल के साथ वर्ब वन लगता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग वीडियो में पूरा कवर है अच्छे से कि मॉडल वर्ब क्या 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 टर्म होता है और कंडीशन है कि कहाँ पे लगेगा और कौन कौन से वर्ब के फॉर्म होंगे, कैसे होगा, उसमें अच्छे से जानकारी दी हुई है मॉडल के बारे में। और एग्जाम्पल में क्या है, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, वही मतलब आवश्यकता है या फिर ज़रूरत है, बात वही है। जैसे मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आई नीड
आई नीड स्टडी, आई नीड मुझे पढ़ने की ज़रूरत है या फिर पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे एस सी एस ई डी ऊ डी कुछ नहीं देंगे, इस कोई फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसे और अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे और अधिक पढ़ने की ज़रूरत, और अधिक को छोड़ दो, इतना समझो, उससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे के लिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही या फिर सी लगा लो, और जो मान लो सी है कोई लड़की। निगेटिव के लिए क्या लगाते हैं, डू नॉट की डज नॉट, डज नॉट, सी डज नॉट नीड। एक बात और याद होगा कि जब भी डू डज और डी रहता है तो वर्ब वन का यूज होता है, उसके साथ एस और एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे सी डज नॉट नीड टू स्टडी मोर, स्टडी, यहाँ पे मोर का मतलब है और अधिक, मतलब ज़्यादा। ठीक है, ही डज नॉट नीड टू स्टडी मोर। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। नीड के लिए अगर हेल्प लेक्सिकल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये वैसे होगा, मतलब टू डज के साथ आएगा, लेक्सिकल वर्ब के साथ यूज करेंगे तो नीड में क्या लगाना पड़ेगा, डू डज, किसके साथ, केवल नेगेटिव किसके साथ, अगर डू डज कब लगाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाते हैं उसके हिसाब से, और अफर्मेटिव है तो एस ई एस ई डी ये सब फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे ही नीडेड मी, ही नीडेड मी, उसे मेरी ज़रूरत थी, तो यहाँ पे नीडेड लग गया ना, नीडेड मी। लेकिन यहाँ के केस में अगर बनाना पड़ेगा तो क्या लगेगा, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है के केस में लगता है, प्रेजेंट के लिए लगता है नीड का। ठीक है, तो यहाँ पे इसके केस में ई डी एस ये सब लगा सकते हैं। केवल इसमें समझना ये है कि नीड का मतलब जो होता है, नीड वर्ड का, जैसे गो का जाना, तो नीड का जो मतलब होता है आवश्यकता होना या फिर ज़रूरत होना या फिर पढ़ना, पढ़ना भी लिख सकते हैं। मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो जैसे मॉडल यूज करते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब ऐसे ही कर लेंगे। और जब लेक्सिकल की तरह यूज करते हैं, जैसे अदर वर्ड से कम, प्ले, सिट, सिट, ड्रिंक, टेक टी, टेक मेडिसिन, जब इस सब के रूप में यूज करेंगे, मतलब लेक्सिकल वर्ब में जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, उस शब्द के रूप में ज़रूरत, तो जैसे उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़रूरत क्रिया के रूप में जो यूज कर रहे हैं, जब यूज कर रहे हैं तो ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एस लग रहा है ही के साथ, कब, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनता है इधर, और इधर मॉडल के रूल से। ठीक है, ये थोड़ा उलझाने वाला तो है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जैसे ही डेयर देखेंगे तो डेयर में कंफर्म हो जाएगा कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। उसमें भी इधर डेयर यूज करते हैं तो मॉडल की तरह इसमें भी एस सी एस और ई डी लगा सकते हैं। ठीक है।